हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के सारे जितने भी शासक हुए उनके बारे में पढ़ लेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी जितने भी बिहार के सामान्य परिचय हुए उसके बारे में मैंने जो है वो 6 से 7 वीडियो में बता चुका हूँ। आप जो है उस वीडियो को सीक्वेंस वाइज से अगर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक इन्होंने किया था। यानी कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था कब? 240 ईस्वी से। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद का जो बना उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था, जो कि 280 से 320 तक था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण किया था। यानी कि गुप्त वंश में कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने महाराजा का उपाधि जो है वो धारण किया था? तो वो घटोत्कच था। ये तो गुप्त वंश की स्थापना की बात हो, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक के बात अगर हम लोग बोलेंगे तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 320 ईस्वी में। इनका कार्यकाल 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक था। अगर देखिए दो क्वेश्चन आएगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्री गुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत जो है वो चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ये जो है इनके बारे में कुछ खास बातें। दूसरा जो शासक आया वो समुद्रगुप्त आया 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने, पहला क्वेश्चन होगा कि भारत का नेपोलियन जो है वो कौन कहलाता है? समुद्रगुप्त कहलाता है। और किसने कहा था इसको भारत का नेपोलियन? तो इतिहासकार एक स्मिथ थे, उन्होंने कहा था। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि जो है वो धारण किया था। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जो है वो विजित किया था। यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो है वो 21 लड़ाइयाँ जो है वो जीती थे। उत्तरापथ यानी कि उत्तर के तरफ जो राजा थे उनको 9 राजाओं को हराया था, और दक्षिण के तरफ यानी कि साउथ में उसने जो है वो 12 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। चलिए आगे जो है कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया। यानी कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई उसके बाद जो अगला राजा आया वो रामगुप्त था, लेकिन वो एक अयोग्य राजा था, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके अगला जो है वो राजा बन जाता है। इसीलिए गुप्त वंश में राजगुप्त के बारे में कुछ ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण इसने किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कौन थी? तो विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर
नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय के साथ इसने किया था। अगला पॉइंट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्ष यानी कि 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक जो है वो रहा था। तो फाहियान जो है वो किसके दरबार में के शासनकाल के समय आया था? तो चंद्रगुप्त के समय में आया था और वह 14 वर्ष तक यहाँ पर रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त का सेकंड का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराह मिहिर, शुक, वेताल, भट्ट, घटक पर छपड़क और भरूची। ये जो है इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। आप जो है वो क्वेश्चन बतलाइएगा कि मुगल काल में किसके जो है वो नवरत्न थे, किस मुगल शासक के पास नवरत्न थे। अगला शासक आता है कुमारगुप्त प्रथम, 415 ईस्वी से लेकर के 455 तक। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। अगला शासक जो है वो स्कंद गुप्त है, 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। यानी कि हुड़ों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। स्कंद गुप्त ने हुड़ों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुड़ों को मल्लेच कहा गया है। अगला पॉइंट है, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किया, यानी कि पुनः निर्माण जो है उसने करवाया। स्कंदगुप्त ने शंकरादित्य की उपाधि धारण किया था। स्कंदगुप्त का उपाधि शंकरादित्य था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया। तो क्वेश्चन आएगा कि किस वंश के साथ मगध का जो है अंत हुआ? तो गुप्त वंश के साथ। इतिहासकार वीएस स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग जो है वो कहा गया, यानी कि उसने कहा है, यानी कि वीएस स्मिथ ने जो है वो गुप्त वंश को जो है वो गोल्डन एरा जो है वो कहा है। आशा करूंगा कि आपको ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर गुप्त वंश के को पढ़ करके अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को मौका मिले। अगर ये ऐसा वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बतलाएं। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।